नमस्कार सभी को। मैं हूं आपका अपना लोकेश एंड हम यहाँ डिस्कस करते हैं एआई के बारे में, देयर टिप्स, देयर ट्रिक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट एआई मॉडल्स एंड वेज कि कैसे एआई सास प्लेटफॉर्म्स बनाए जा सकते हैं बिना किसी कोड ऑफ लाइंस के। आज का एजेंडा क्या है? बेसिकली आज के हमारे दो एजेंडा हैं। पहला कि ऑटोमा को बिना ड्रैग एंड ड्रॉप किए कैसे यूज कर सकते हैं हम ऑटोमेशंस बिल्ड करने के लिए, जो कि हम ब्राउजर में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। आप डायरेक्टली बिना ड्रैग एंड ड्रॉप किए उसके मॉड्यूल्स को आप ऑटोमा से ऑटोमेशंस बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा, हम ये जानेंगे कि कब ये फीचर यूज करना चाहिए और किन किन चीजों के लिए ब्राउजर में ऑटोमेट करने के लिए ये फीचर ज्यादा एडवांटेजियस रहता है। बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउजर विंडो पे। क्रोम ब्राउजर विंडो में जाने के बाद आप मेरी पुरानी वीडियो से देख सकते हो कि ऑटोमा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इफ आप लोग न्यू हो तो आप मेरे वीडियो 1 से जान सकते हो कि ऑटोमा क्या है। मैं पिन कर दूंगा ऊपर एंड उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन यू कैन कम टू दिस वीडियो। आप इस पे क्लिक करो, एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑटोमा ओपन कर सकते हो। बेसिकली एक एक्सटेंशन ब्राउजर इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमा का और आप जैसे उसको ओपन करते हो नॉर्मली वैसे ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद वो कुछ आपके एक न्यू विंडो में एज अ न्यू इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ऐसे ओपन हो जाएगा एंड जैसे वो ओपन होगा आप देख सकते हो इट विल शोकेस यू। आपका कोई पुराना फ्लो बन रखा है तो उस स्क्रीन पे ओपन होगा, नहीं तो न्यू विंडो पे ऐसे ओपन हो जाएगा। अब हमें करना क्या है? हमें इस आइकन पे जाना है ड्रॉप डाउन मेन्यू पे और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखाएगा, इंपोर्ट वर्कफ्लो, रिकॉर्ड वर्कफ्लो एंड ऐड होस्टेड वर्कफ्लो। हमें जाना है रिकॉर्ड वर्कफ्लो पे। रिकॉर्ड वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा कि वर्कफ्लो का नाम क्या है। हम मान लो डाल देते हैं टेस्ट या कह देते हैं गूगल सर्च और गूगल सर्च वर्कफ्लो और हम क्लिक करेंगे रिकॉर्ड पे। जैसे ही हम रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, ये हमारे विंडो पे वापस चला जाएगा यहाँ पे। और अब हम अगर कुछ रिकॉर्ड करेंगे, हमने इस पे खोला, इस पे देखा, फिर हम इस पे आए और हमने टाइप किया गूगल सर्च वर्कफ्लो ऑटोमा। अब हमने एंटर मार दिया, ये अब सर्च हो रहा है और हमें ये विंडो खुल के आ गई। अब हम यहाँ से पहले वाले पे क्लिक करते हैं तो ये पहले वाले पे क्लिक करते ही ये एक नया विंडो ओपन कर देगा या इसी टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क हुआ। हम यहाँ पे आए और अगर आप लोग देखो तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है जिसको हम देख सकते हैं रिकॉर्ड करते हुए। अगर आप उसी ऑटोमेशन वाले एक्सटेंशन विंडो में जाओगे और आप देखोगे तो वहां पे एक रिकॉर्ड वाला ऑप्शन आ जाता है। व्हाट दैट रिकॉर्ड वाला ऑप्शन डज इज, वो आपको शो करेगा कि ये चीज रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो गूगल सर्च रिकॉर्डिंग। अब यहाँ से आप इसको चाहे तो स्टॉप कर सकते हो अगर आपका टास्क पूरा हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आप आगे और वर्कफ्लो को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कोई क्लिक अभी भी बाकी है तो आप जैसे जैसे इसको रिकॉर्ड करते जाओगे वैसे वैसे एक पूरा वर्कफ्लो बनता चला जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको पॉज करते हैं। हम पॉज करके देखेंगे कि क्या वर्कफ्लो बना। अब हम आ गए वापस, सर्च नाम से एक फ्यू सेकेंड्स अगो एक बन चुका है। अब हम इस पे जाएंगे, वर्कफ्लो को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे बना। अगर हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये डायरेक्टली वापस से वही वर्कफ्लो शुरू कर देगा। मैं आपको अगर दिखा सकता हूं तो ये पूरा वर्कफ्लो दोबारा से शुरू हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट करने लगेगा अपने आप ही। सर्च करेगा, रिकॉर्ड करेगा। ये इस साइट पे आया क्योंकि इस साइट से क्लिक हुआ था। अब ये इसको लोड होने के बाद ये अपने आप रीलोड पे क्लिक करेगा
अगर रीलोड पे हमने क्लिक नहीं किया है तो ये नई विंडो पे जाएगा और फिर उसके बाद सर्च कंसोल डालेगा। हमने इस पे डाला और ये ऑटोमेटिकली इस पे आ गया क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ था और सर्च कंसोल सर्च कर चुका है। देख सकते हो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ये ट्रिगर एंड ये न्यू टैब नाम से एक वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होके आ गया। ये ट्रिगर क्या करेगा, ये आपके उस विंडो को ट्रिगर करेगा। अगर हम यहाँ पे जाएं न्यू टैब और इसमें आए तो ये दिखाएगा कि हमें इस वेबसाइट पे जाना है और ये इस वेबसाइट को लोड कर देगा। जैसे हमने देखा कि उसने एक वेबसाइट लोड कर दी जैसे पहले थी। ऐसे ही अगर हम कुछ भी किसी न्यू टैब पे जाएंगे आगे और फिर रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपना पूरा एक वर्कफ्लो बनाता चला जाएगा सिर्फ रिकॉर्ड करने पे। तो इसमें हमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करना पड़ा कुछ और ये डायरेक्टली रिकॉर्ड हो गया पूरा वर्कफ्लो। अब हम बात करेंगे कि इसको कब यूज करना चाहिए, किन टास्क के लिए ये ज्यादा एडवांटेजियस है। तो उम्मीद है आप लोगों को ओवरव्यू मिल गया होगा, एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि बिना ड्रैग एंड ड्रॉप किए आप कैसे किसी वर्कफ्लो को रिकॉर्ड कर सकते हो तो ज्यादा बेटर है। इसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा एंड इजीली हो जाएगा। अब ये कब कब यूज हो सकता है, अगर आपको कोई सिंपल टास्क है जो ऑटोमेट करना है, मान लो आपको कुछ रिसर्च वर्क करना है या कुछ सर्च करना है या आपको एक फिक्स ऑटोमेशन बनाना है कि आप कभी भी कोई कीवर्ड डालो और गूगल में ऑटोमेटिकली सर्च हो जाए और आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, तो आप इसका एक वर्कफ्लो रिकॉर्ड करके रख सकते हो और आप सेलेक्ट करके हमेशा उसको क्लिक कर सकते हो एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसे सिनेरियोज में ये ज्यादा एडवांटेजियस है। अगर आपको बहुत ज्यादा कोई मुश्किल ऑटोमेशन है जो करना है, मान लो कोई गूगल फॉर्म है जिससे आपको गूगल शीट में डाटा ट्रांसफर करना है, या कोई लिस्ट है चैट्स की या किसी भी तरीके की कोई लिस्ट है, मान लो 10 प्रॉपर्टीज की लिस्ट है और आपको उसको 1 बाय 1 गो थ्रू करना है, तो आप एक पॉइंट तक इसको रिकॉर्ड कर सकते हो कि हम उस प्रॉपर्टी की लिस्ट तक पहुंचने वाला प्रोसेस रिकॉर्ड कर लिया हमने और उसके बाद फिर हम एक लूप लगा सकते हैं, उस लूप में जाके फिर हम आगे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप ऐसे अपना वर्क सिंप्लीफाई कर सकते हो और आपको कम टाइम लगेगा ऑटोमेशंस बिल्ड करने में ऑटोमा को यूज करके। तो ये एक बेस्ट केस सिनेरियो है कि आप ऑटोमा को एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हो। बाकी यूज कैसे करना है, वर्कफ्लो कैसे बिल्ड करना है, मैंने वीडियो यहाँ पिन कर दी है, यहाँ कहीं तो आ गई होगी, आप देख लेना। एंड हाँ, बस यही हमारे एजेंडा थे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं ईमेल्स और अपने ट्विटर अकाउंट और लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पिन कर दूंगा। लिंक्डइन पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ। यू कैन टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन ट्विटर और यू कैन जस्ट ईमेल मी, मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा। और कुछ भी फीडबैक हो, आपको कोई और वीडियो ट्यूटोरियल किसी भी चीज से रिलेटेड चाहिए हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। और हैप्पी वीकेंड, चिल संडे।